ढंग से देखें तो लगभग 10 दिन का मोहलत आपको मिल रहा है। अब एग्जामिनेशन की आखिरी तैयारी, अंतिम 10 दिन में यही ट्रिपल पी फॉर्मूला आपके काम आने वाला है। क्या करूंगा, 5 चैप्टर 6 चैप्टर के पॉइंटर रिवाइज करूंगा फटाफट फटाफट फटाफट। अब अगर आपने छोटे छोटे पॉइंट बना रखे हैं तो ये हाई टाइम, ये सबसे अच्छा टाइम है कि अब आप उन पॉइंटर्स का रिवीजन करें। और मैं आपको सलाह दूंगा कि जो आंसर राइटिंग करिए वो पीवाईक्यू से ही करिए जो पिछले साल पूछे गए। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है, अच्छे से नींद लीजिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम क्लास 11-12 पे। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं जिनके अब एग्जामिनेशन होने हैं। बिहार बोर्ड समाप्त हो गया और आपके पास इस अंतिम दिनों में क्या बचा है, केवल 10 दिन मैक्सिमम। अगर आप ढंग से देखें तो लगभग 10 दिन का मोहलत आपको मिल रहा है अब एग्जामिनेशन की आखिरी तैयारी में। और इधर उधर आप भटक रहे हैं कि सर क्या करें क्या करें। सबसे पहले तो मैं पहला जवाब दे दूं कि भाई आप सभी बोर्ड्स के लिए स्पेशल क्लासेस परसों से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि बिहार बोर्ड तो चल ही रहा है, साथ में ये बोर्ड्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 2, अब हम अंतिम 10 दिनों में ऐसा क्या करें। सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या अब भी हो सकता है कुछ? सर मैं क्या अब से पढ़कर 95% ला सकता हूं क्योंकि मैंने 70% तक की भूमिका बना ली है? सर क्या मैं, अगर कोई प्रैक्टिस मैंने नहीं किया है, केवल पढ़ाई की है, तो अब इतने ही 5 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा? इन सभी सवालों के कुछ महत्वपूर्ण जवाब हैं। सबसे पहले मैं आपको जो फाइनल स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसके पहले यह जरूर बता देता हूं कि यस यू कैन, हां तुम कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत अच्छा कर सकते हो। इसलिए अगर दिमाग के किसी कोने में यह चल रहा है कि नहीं सर अब तो समय बीत गया है, अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, पहले उसको निकाल दो। और आज मैं तुम्हें एक ट्रिपल पी फॉर्मूला बताने वाला हूं। ट्रिपल पी फॉर्मूला, ठीक है? क्या बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों? ट्रिपल पी फॉर्मूला। सर ये क्या है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हां, अंतिम 10 दिन में यही ट्रिपल पी फॉर्मूला आपके काम आने वाला है। अंतिम 10 दिनों में जब मैंने सोचा, वो आपने सुना होगा ना, जोड़ा घटाया भागाकार किया, तो ये सब करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रिपल पी स्ट्रेटेजी सबसे अचूक रामबाण है जो आपके लक्ष्य को भेदेगी, जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो सर ये ट्रिपल पी फॉर्मूला क्या है, हमें जल्दी जल्दी बताइए और फिर फाइनल एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि ये चीजें ध्यान रखनी है। ट्रिपल पी में अंतिम 10 दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ये अभी भी बता रहा हूं कि जैसे अगर आपने कुछ नहीं किया है तो सर मैं कौन से क्वेश्चन पहले करूं, तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन करिए। सर क्या आप लोग कराएंगे? हम लोग जो भी सेशन कराते हैं उसमें लिखे ना लिखे पीवाईक्यू तो इंक्लूड रहते ही रहते हैं, मिला लेना। अभी बिहार बोर्ड में हूं तो हूं छप के आया है सब कुछ, और यूपी में तो बहुत ज्यादा छपता है। तो ट्रिपल पी में जो सबसे पहला पी है वो है पीवाईक्यू। पिछले सालों के चाहे वो एमसीक्यू हैं, चाहे वो अति लघु सवाल है, चाहे वो लघु उत्तरीय सवाल है या दीर्घ उत्तरीय सवाल है, आप ये मान के चलिए प्यारे बच्चों कि 75 से 80% जो है वो पीवाईक्यू आता है, बाकी 20% इनडायरेक्ट आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग 100% जो पेपर रहता है वो पीवाईक्यू से ही मिलता जुलता रहता है। इसलिए पहला जो पी आपको करना है वो पीवाईक्यू करना है। दूसरा प्रैक्टिस, ठीक है? दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? प्रैक्टिस। देखो अब मैं कतई नहीं कहूंगा कि तुम सारे चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो, अब मैं कतई नहीं कहूंगा कि वन शॉट पढ़ना शुरू कर दो, आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। सर तो बिना पढ़े प्रैक्टिस कैसे करेंगे? बेटा अगर ऐसा तो है नहीं कि तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, तो तुम जो पढ़ चुके हो उसको प्रैक्टिस करो। और अगर तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो तुम प्रैक्टिस के माध्यम से पढ़ो। जैसे मान लो दो ध्रुवता का अंत कोई चैप्टर है, तुम इस चैप्टर को छोड़ो, अब इनके क्वेश्चन लगा के आंसर्स को तैयारी कर लो कि चलो मैं इसका क्वेश्चन लगा के ही ये चैप्टर कवर कर लूंगा और मेरी तैयारी वहां से हो जाएगी। प्रैक्टिस में भी पीवाईक्यू इंक्लूडेड है, बट पीवाईक्यू को एक्सक्लूसिव मैंने कहा। पीवाईक्यू को पीवाईक्यू के नाम पे पढ़िए कि इस समय मुझे पीवाईक्यू पढ़ने बैठना है। प्रैक्टिस में क्या है, आपको आंसर, मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने 20 दिन की स्ट्रेटजी 15 दिन की बताई थी तब भी बताया था कि प्रैक्टिस में आंसर राइटिंग शामिल होनी चाहिए। अब 10 दिन भी बचे हैं तो कम से कम आप हर सब्जेक्ट के 2-2 दीर्घ उत्तरीय तो रोज लिखिए। और बिहार में एमसीक्यू ज्यादा था, पर यूपी में, एमपी में, बाकी जगहों पर दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीयों का काफी अच्छा वेटेज है। तो आपको क्या करना है, इस पी से प्रैक्टिस करना है जिसमें आंसर राइटिंग भी करनी है, एमसीक्यू भी करना है। इसमें आपको यह भी करना है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान या सिविक्स में या हिस्ट्री में 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जिन चैप्टर्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है या जो चैप्टर बार बार भूल जाता है, तो आपको प्रैक्टिस से पता है क्या करना है, आपको उनको छोटे छोटे पॉइंटर्स में क्या करना है, मतलब कि उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। उनके शॉर्ट नोट्स को बनाना है कि मैं ये देखता हूं कि मेरे इस चैप्टर के बारे में लिख रहा हूं तो मुझे क्या क्या याद आ रहा है,
ये भी प्रैक्टिस का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। जो बहुत तंग करने वाले चैप्टर है ना, उनके लिए मैं थोड़ा सा विंडो दे सकता हूं कि उसका वन शॉट भी देख लीजिए एक बार फाइनल 3x में वीडियो का करके स्पीड, या उनको उनको उन चैप्टर्स के बारे में पढ़ के एक बार उनके बारे में लिखिए, आपको देखिए क्या क्या याद आ रहा है। तो ये आपको प्रैक्टिस में करना है। तीसरा जो पी है वो है पॉइंटर्स रिवीजन। पॉइंटर रिवीजन से मेरा मतलब क्या है? देखो, मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, मेरे प्यारे बच्चों, एक साल पढ़ते पढ़ते हर चैप्टर का या अलग अलग जो टॉपिक है उनके छोटे छोटे पॉइंट्स बना रखे हैं। अब अगर आपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना रखे हैं तो ये हाई टाइम, ये सबसे अच्छा टाइम है कि अब आप उन पॉइंटर्स का रिवीजन करें। मतलब आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पर हर चैप्टर के अगर कुछ नोट्स आपके पास हैं तो उसको फटाफट पढ़ना है। तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? सबसे पहले पॉइंटर रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस करिए और अंत में एक्सक्लूसिव पीवाईक्यू करिए। मान लीजिए आपका एक दिन है, तो एक दिन में आपको क्या करना है? पहले मैं 1 घंटा क्या करूंगा, 5 चैप्टर 6 चैप्टर के पॉइंटर रिवाइज करूंगा फटाफट फटाफट फटाफट। या आपने एनसीईआरटी में टिक लगाया होगा या आपने अंडरलाइन किया होगा, तो मैं 1-1.5 घंटा पहले अच्छे से रिवाइज कर लूंगा, फिर मैं करने बैठूंगा प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में चाहो तो तुम पहले पीवाईक्यूज कर लो। जब एमसीक्यू करोगे, पीवाईक्यू में एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। उससे क्या होते हैं कि आपके फैक्ट तेजी से याद होते हैं। आपको इतिहास लिखना है चाहे राजनीति विज्ञान लिखना है, आपको फैक्ट तो याद रहने चाहिए। कब किस ईयर में हुआ था, क्या हुआ था, कौन सी संधि कैसे हुई थी, ये थोड़ा तो याद रहना चाहिए। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको रहना है। तो ये जो ट्रिपल पी फॉर्मूला है, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस और पॉइंटर्स रिवीजन, ये फॉर्मूला आपके 10 दिन का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो हमारी क्लासेस लग रही है, वो आपको 100% उसमें प्रेजेंट रहना है। ये भी एक पी है ना। देखो हम क्या करेंगे, मैं अपनी भी स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि अभी हम लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे के छोटे प्रैक्टिस रिवीजन मैराथन रखेंगे। सुबह भी बुलडोजर क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें जो हैं ये इकट्ठा आपको मिलने वाली हैं। और अंत के 10 दिनों में अगर आप ये स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी कीमत पर अब आपको यह बैठकर नहीं सोचना है कि सर मेरा तो टाइम निकल गया है, अब तो मैं कितनी भी प्रैक्टिस करूं कुछ नहीं होगा। मेरा यकीन करो मेरे बच्चों, मेरा यकीन करो, होता क्या है, आप 100-200 पीवाईक्यू लगा लीजिए, आपको 40 क्वेश्चन वहां से निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो उसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो घुमा फिरा के वहीं से पेपर आ जाएगा। तो आपको अभी भी ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मैंने तो साल भर नहीं पढ़ा है तो अब मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर आपने साल भर की तैयारी नहीं भी करी है तो भी अगर आप इस ट्रिपल पी फॉर्मूले को लेकर चलते हो तो आराम से चीजों को कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अच्छा, दूसरा एक चीज और, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर यूपी की अलग से क्लास करें कि एमपी वाले हमारा क्लास कराइए। देखो एक चीज आप समझो, आप सबका कॉमन है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी बेस पर ही सारी क्लासेस चल रही हैं। इसलिए आपको यह टेंशन नहीं लेना है कि यूपी लिखा हो तभी जो है हम उसको पढ़ सकते हैं, एमपी लिखा हो तभी हम उसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं। इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बेस पर चाहे वो कोई भी बोर्ड लगा हो, आपको ये चीजें करनी है। और आंसर राइटिंग में क्या करना है ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप आंसर राइटिंग करिए, मैं अलग से भी बताऊंगा, तो आंसर को आप फ्रेम करिए, है ना। आंसर को आप क्या करिए प्यारे बच्चों, फ्रेम करिए। यहां पर दीर्घ उत्तरीय आप लिख रहे हैं तो पहले प्रस्तावना उसका लिखिए, मुख्य पॉइंटर्स बीच में लिखिए और लास्ट में उपसंहार, यानी कि आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। ऐसा करके आप पूरा फुल फ्लेज्ड आंसर लिखिए। हम लोग प्रैक्टिस में क्या करते हैं, चलो 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 छोटे छोटे पॉइंट लिख देते हैं, वो पॉइंटर रिवीजन अलग चीज हो गई, पॉइंटर बनाना अलग चीज हो गया। आप जब प्रैक्टिस करने घर में बैठे तो आप इस तरह प्रैक्टिस करिए कि आप एग्जामिनेशन में ही लिख रहे हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रियल टाइम आंसर राइटिंग। क्या कहते हैं, रियल टाइम उत्तर लेखन। रियल टाइम उत्तर लेखन का मतलब होता है कि ऐसा लगे कि मैं एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठा हूं। आप बगल में जो है घड़ी ले लीजिए और घड़ी में देखिए कि एक आंसर लिखने में आपको कितना टाइम लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक आंसर लिखने में आपको 20-20 मिनट लग जा रहे हैं। तो उसकी प्रैक्टिस इसी तरह होगी। अब घबराना भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 4 घंटा आंसर ही राइटिंग लिखते रहना है, नहीं, लेकिन कम से कम पर डे जो है, कम से कम पर डे आप ये मान के चलिए कि आप कम से कम पर डे 10 आंसर लिखिए, जिसमें 5 दीर्घ उत्तरीय 5 लघु उत्तरीय होने चाहिए। पर डे 10 आंसर लिखने से आपका चैप्टर भी तैयार हो जाएगा, पर डे 10 आंसर लिखने से स्पीड भी बन जाएगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। और मैं आपको सलाह दूंगा कि जो आंसर राइटिंग करिए वो पीवाईक्यू से ही करिए, जो पिछले साल पूछे गए हैं, जो पिछले साल के पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करिए। तो एक तरफ मैंने आपको ट्रिपल पी फॉर्मूला बनाया कि जरूर पीवाईक्यू कर लीजिए, जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस में आंसर राइटिंग भी है, एमसीक्यूज भी है, और पॉइंटर रिवीजन, जो भी आपने छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाए हैं, रोज पढ़ने से पहले या चैप्टर अटेम्प्ट करने से पहले या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप उन पॉइंटर को रिवाइज करके चलिए। दूसरा,
एक बात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बिहार बोर्ड में कई जगह परीक्षाएं छूट गई सिर्फ इसलिए कि वो लास्ट मोमेंट पे लेट हो गए, लास्ट डे सेंटर पहुंचने में लेट हो गए। आपको एक स्ट्रेटेजी ये भी फॉलो करनी है कि आपका एडमिट कार्ड, आपके सेंटर जाने का लगने वाला समय, आपको कब घर से निकलना है, कितने देर में आप पहुंच जाएंगे, ये सब पहले से आप भाप के रखिएगा। अगर आपका सेंटर ऐसी जगह है जहां पहले कभी नहीं गए तो आप एग्जाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वहां जाकर घूमकर आइए कि मैं यहां जब आऊंगा तो मुझे कितना समय लग सकता है, मुझे कैसे आना है, मुझे कैसे पहुंचना है, ये सारी एहतियात भी आपको रखना है। और लास्ट में जैसे मैंने पहले बताया था, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सब पढ़ा धरा का धरा रह जाएगा अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मिलते हैं क्लासेस में, टेक केयर, जय हिंद।